अस्सलाम वालेकुम। आईबीसी उर्दू में खुशामदीद। मैं हूं सलमान दुरानी और आज हम कोरोना वायरस पे बात करेंगे। और कोरोना वायरस पे हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि मैं जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं इस वक्त ये हमारी ज़िंदगी का सबसे डार्केस्ट टाइम चल रहा है। इसमें दुनिया जो है कोरोना वायरस का शिकार हो रही है। बहुत हज़ारों लोग इस वक्त जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं और अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी संजीदा सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त हम तुर्की से सबूक सैयद साहब, एडिटर आईबीसी उर्दू से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान आते आते कहाँ रुक गए हैं और क्या हालात है वहाँ के? वालेकुम सलमान, क्या हाल है आपका? बस फंस के हम भी जिस तरह बाकी लोग फंसे हुए हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और पाकिस्तान में भी शहरी जिन्हें इस बात की समझ है कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये बड़ा खौफनाक है और जो उसकी हसासियत को समझते हैं तो वो अपने घरों में उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है। तो सेम इसी तरह तुर्की में भी जब मैं पहुंचा 18 मार्च को, तो यहाँ पर 2 दिन बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि उन्होंने फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। तो उसके बाद बस हम भी फंस गए। तो मैं पहले इस्तांबुल में था, अभी कोनिया शहर में हूँ और कोनिया बहुत मशहूर है, बहुत कदीम शहर है और खुसूसन इमाम जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा के हवाले से और फिर शम्सुद्दीन मोहम्मद तब्रेजी अलैहि रहमा के हवाले से। तो यहाँ मज़ारात सारे बंद हैं, मसाजिद बंद हैं। मसाजिद में अजान तो होती है लेकिन नमाज बाजमात नहीं होती। लोग इनफरादी सतह पर नमाज अदा करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बहुत संजीदा सूरत हाल इस वजह से भी है कि 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से। और लोग बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। यहाँ पर जो रेस्तोरां हैं वो सिर्फ इस हद तक खुले हैं कि आप वहां से खाने पीने का सामान उठाकर ले जा सकते हैं, वहां पर बैठ कर खाने की इजाजत नहीं है। यूनिवर्सिटियां यहाँ की सारी बंद हैं और बच्चों को जो हॉस्टल में थे उनको भी बहुत ज्यादा महदूद कर दिया गया है। कल तक तो वो बाहर जा सकते थे लेकिन कल उन पर ये पाबंदी आयद कर दी है कि अब आप अपने हॉस्टल से बाहर भी नहीं जा सकते। और अच्छा हिफाजती तदाबीर सबूक बहुत भाई, तैयार की जा रही है। यहाँ मैं जी जी। कट करूंगा। कहते हैं कि मास्क जो है वो जरूर पहनने चाहिए। मैं भी इस वक्त आपको मास्क पहन के दिखा रहा हूँ। ये जरूरी है कि आप अपनी एहतियात कीजिए, घरों में रहिए। और क्योंकि सबूक भाई मैंने मास्क पहन लिया है, आपने मास्क पहना होगा। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी आफात आती हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। कहा जाता है कि उसके बाद दुनिया ने बहुत बड़े सबक सीखे क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। अब जो है कोरोना वायरस को कहा जा रहा है कि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी आफत है। तो इससे जो हमें सबक मिल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अच्छा सलमान, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने मास्क पहन लिया, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 बातें इस हवाले से करके फिर आपके सवाल पर आता हूँ। पहली बात तो यह है कि यहाँ टर्की में और बशमूल बाकी जगहों पर भी आप कहीं घर में दाखिल हो तो आपके फौरी तौर पर आपको सैनिटाइजर दिया जाता है कि आप अपने हाथों को सबसे पहले साफ कर लें। और फिर इसी तरह डिटोल से आप अपनी पूरी बॉडी पर स्प्रे कर लेते हैं ताकि अगर बाहर से कोई वायरस आपको लग गया है तो आप घर में दाखिल होने से पहले अपने आप को उससे जरा वॉश कर लें। और फिर इसी तरह ये आप जूतों के साथ भी लग के आ सकता है क्योंकि उसको एक तह चाहिए होती है बकौल डॉक्टर्स के। हम डॉक्टर तो नहीं, लेकिन डॉक्टर ने जो हमें बताया वो ये बात है। इस तरह करेंसी नोटों के साथ भी वो आ सकता है। तो आपको इन सारे मामलात में बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। और सलमान, आपने कहा कि मैंने मास्क पहना है, आपने मास्क पहना है, तो अमूमन लोगों को पता नहीं होता, वो दुकान से मास्क ले लेते हैं लेकिन मास्क की कौन सी साइड उन्हें मुंह की तरफ रखनी होती है और कौन सी साइड बाहर रखनी होती है उन्हें इल्म नहीं होता। तो जो मास्क की वाइट साइड है उसको मुंह की तरफ करना होता है और जो ग्रीन साइड है उसको बाहर की तरफ रखना होता है। तो ताकि आप अपने आप को अपने से लोगों को बचाएं या लोगों से खुद को बचाएं। तो ये इसकी पूरी एक तरतीब होती है। अच्छा ये मैं बताता चलूं सर, मैंने कपड़े का मास्क पहना हुआ है और मैं हमेशा इसको धो लेता हूँ। ये मुझे मुफीद है, इस तरह से मुझे बेनिफिट होता है इसका। अच्छा, ये सलमान आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कपड़े का मास्क जो है उसको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि उसको मेडिकली फिट कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आज एक खबर आई है जिसको हमने आईबीसी पश्तो पर शेयर भी किया है कि चाइना से और मुख्तलिफ इलाकों से जो इस्तेमाल शुदा मास्क हैं जो कचरे के ढेरों में फेंके गए थे, वो मास्क लोगों ने उठाए हैं, उनको इस्त्री किया है और इस्त्री करके वो जो गरीब ममालिक हैं वहां पर
क्या कहते हैं फरोख्त हो रहे हैं वहां पे। तो एक ये मिनट भी एक एक मिनट बड़ी एक मिनट सुबह अफसोसनाक भाई, आप मुझे बात डरा है। क्यों रहे हैं? मैंने जो है वो एक अच्छी जगह से लिया है, और नहीं अब नहीं मुझे। गुड, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको मोहतात कर रहा ओके। हूँ। अच्छा। हमने डरना नहीं है, हमने लड़ना है। ओके, मतलब कि मैं दोबारा मास्क पहन लूँ? हाँ हाँ, नहीं ना, पहने पहने क्यों नहीं। अच्छा। अच्छा, जो आपने बात कही कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने चीजें सीखी, तो हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, सजाद अजहर साहब, उन्होंने आज एक आर्टिकल भी लिखा है। लेकिन मेरे कुछ ख्यालात उनके साथ इत्तेफाक के साथ कुछ मुख्तलिफ भी हैं। वो ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसने हम सबको महदूद कर दिया है। और आपको पता है कि कोरोना वायरस के बाद जब अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इस वबा से बाहर आएंगे, तो दुनिया बड़ी हद तक तब्दील होगी, गौर फिक्र के हवाले से, सोचने समझने के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, और बहुत से इश्यूज पर हम लोगों को ये तय करना होगा कि हमने नई दुनिया कैसी बनानी है। तो मुझे तो असल में ये लग रहा है कि क़यामत का एक तस्वर तो वो है जो अहले मजहब के यहाँ है, जो हमें कुरान से, हदीस से या बाकी इल्हामी किताबों से मिलता है। एक क़यामत का एक और तस्वर भी है कि जो हम खुद सोच सकते हैं कि इस वक्त क़यामत क्या है, कि हर एक को नफ्सा नफ्सी का दौर होगा ना। तो इस वक्त हम हर बंदा नफ्सा नफ्सी के आलम में है। हमें शक है कि कहीं हमारे घर में किसी को कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, हमें इस बात का शक है कि हमारे दोस्तों को तो कोरोना वायरस नहीं है, हर बंदा हमसे बात नहीं कर रहा, हमसे मिल नहीं रहा, हमसे हाथ नहीं मिला रहा। तो एक परेशानी की सूरत हाल बनी है। तो ये भी एक क़यामत जैसा मंजर है। तो क़यामत असल में उस दिन का नाम है जिस दिन आपका हिसाब किताब किया जाता है। तो आज तक हमने इस दुनिया में क्या किया, ये हमारे लिए गौर व फिक्र की बात है कि हमने इस दुनिया में इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए, 8 अरब की आबादी हो गई है। और ये जो 8 अरब की आबादी है, आपको पता है कि एक एक बंदा कितनी पॉल्यूशन फैलाता है सोसाइटी के अंदर, निजाम फितरत को किस तरीके से डैमेज करता है, पानी का जो सिस्टम है उसको खराब कर दिया, हेल्थ की फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, और हमने बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के ऊपर खड़े कर दिए, जंगलात को तबाह कर दिया, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनके ऊपर हमारे जो इन्वायरमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके बाद हमें, मेरा ख्याल ये है कि ज्यादा हसास तरीके से गौर व फिक्र करना होगा। जब ये नई सदी का आगाज हुआ था तो मुझे याद है कि न्यू मिलेनियम गोल डेवलप किए गए थे। तो उस वक्त जो चीजें मुल्कों में लगाई गई थी, पाकिस्तान में बाकी मुल्कों के अंदर भी कमजोरी थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी कमजोरी दिखाई, और हम जो न्यू मिलेनियम गोल्स थे उनको अचीव करने में बुरी तरह नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि जब कोरोना वायरस के बाद हम एक नई दुनिया में आएंगे तो शायद दुनिया बहुत बदल चुकी होगी, हमारे एटीट्यूड बदल चुके होंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों में इस मर्ज के हवाले से, इस वायरस के हवाले से कोई हसासियत नहीं है। हमारे अहले मजहब जो हैं वो तवक्कल की बात करते हैं, लेकिन असल में वो अपनी जो मजहबी ताबीरात हैं उनको भी ठीक तरीके से बयान नहीं कर पा रहे, और वो ताबीरात इख्तियार कर रहे हैं जिससे उनके ज़ाती मकासद और फ़वाइद तो हासिल होते हैं, लेकिन इंसानियत का भला और इंसानियत की खैर उसमें ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ओवरऑल दुनिया बदलेगी और बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी। मेरे ख्याल इसके ऊपर मज़ीद बात भी होगी। सबूक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं यहाँ पे आपको कट करूँगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। हम जो है मौजूद थे लाइन पे सबूक सैयद साहब के साथ, एडिटर IBC उर्दू तुर्की में मौजूद हैं। उन्होंने हमें चीज़ें बताई किस तरह से चल रही हैं दुनिया में, और क्या चेंजेस आई कोरोना वायरस को लेकर मुल्क में, और आइंदा क्या होने जा रहा है इस दुनिया पे, अर्थ पे। आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने फैमिलीज़ का भी, घरों में रहिए, स्टे होम, और अपने इर्द गिर्द का तमाम बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा ज़रूर इंशाल्लाह किसी न किसी एपिसोड में इसी तरह की किसी गुफ्तगू के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।